आपको नमस्कार। आप देख रहे हैं सोन विंध्य गंगा चैनल। मैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर। मेरा तीर्थाटन, देशाटन, पर्यटन इसमें काफ़ी कुछ लगाव है, अभिरुचि है और मैं इस विधाओं में इन तथ्यों कथ्यों पर शोध भी करता रहता हूँ, खोज करता रहता हूँ। तो आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ सोनांचल यानी सोन नदी के तट पर, उत्तरी तट पर खिरिष्टा गांव जो जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ इसके पहले का एपिसोड आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। यहाँ के शैल चित्रों पर, भित्ति चित्रों पर, गुहा चित्रों पर, गुफाओं कंदराओं पर जो आदिमानव के बनाए हुए शैल चित्र थे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पूजित एक यक्षिणी की। ये यक्षिणी जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यक्ष के राजा हुआ करते हैं कुबेर, जिन्हें धनपति भी कहा जाता है। ये उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं और इनके पिता महर्षि विश्रवा, माता देवव्रणी जिन्हें इलविला भी कहा जाता है, ये इनके पुत्र हैं। और पूरा ये धन धान्य, भूगर्भ में धरती के नीचे की सारी संपदाएं इनके जिम्मे ही देवगणों ने दी हैं, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की। अब कुबेर की बात करें हम तो बद्रीनाथ से आगे उत्तराखंड में अलकापुरी, जहाँ इनका खजाना हुआ करता है और बद्रीनाथ में इनकी मूर्ति भी है, बद्रीनाथ जी के साथ कुबेर की। हम बात वहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ रहे हैं काशी होते हुए। काशी से ये इलाका जहाँ हम खड़े हैं, खिरिष्टा गांव सोनभद्र का, यह द्वितीय काशी और दक्षिण काशी के नाम से अभिधानित है, जाना जाता है। बाद के काल में इसको गुप्त काशी के नाम से भी अभिहित किया गया। तो यहाँ की बात हम कर रहे हैं। यहाँ बरगद का विशाल वृक्ष है, जो संभवतः पूरे विंध्य मंडल में इतना विशाल वृक्ष कहीं नहीं है बरगद का। और यहाँ इसको दुअरा घाटी बोलते हैं। खिरिष्टा में शैल चित्रों के सोन नदी के उत्तर तरफ जहाँ खिरिष्टा गांव में प्रवेश होता है, ये प्रवेश द्वार है। ये दुअरा घाटी अनादिकाल से यह नाम चर्चित है, प्रचलित है। ये द्वार है। और द्वार की बात हम करें, हम यहाँ से बात कर रहे हैं उत्तराखंड तक की, तो ये आर्यावर्त की सीमा भी है, प्रवेश द्वार भी है। शिव द्वार, प्रवेश द्वार, ये दुअरा घाटी, दोनों की दूरी बहुत कम है आपस में। यहाँ से लेकर के काशी, यक्ष की पूजा काशी में भी होती रही है और यह दक्षिण काशी द्वितीय काशी है। यहाँ यक्ष की पूजा या यक्षिणी की पूजा अभी तक तो कहीं चर्चित नहीं है। यक्षिणी की पूजा काशी से दक्षिण में भी कहीं नहीं जानी गई है। लेकिन मैं आज यक्षिणी की पूजा की बात आपको बताने जा रहा हूँ। जब कुबेर ने पुष्पक विमान, कुबेर का पुष्पक विमान रावण ने छीन लिया था, बाद में उन्होंने देवताओं, भगवान शिव का स्मरण किया, उनका ध्यान किया, तपस्या की। बाद में उनकी एक आँख हल्की सी श्रद्धा भाव से ही माँ पार्वती की तरफ पड़ गई और माँ पार्वती के तेज से उनकी एक आँख काफ़ी फीकी पड़ गई, पीली पड़ गई। बाद में भगवान शंकर ने उनको एक लिंगाक्षी कह करके उन्हें पद उपाधि दी और धन धान्य की संपदा की बात, उनको पदवी दी। धन के राजा कुबेर, उन्हीं के अनुचर वो यक्ष के राजा हैं और उनके सहयोगी यक्ष हैं। और वही यक्ष, और हम एक बात और बताएं यक्षिणी के बारे में कि यक्षिणी के बारे में बौद्ध ग्रंथों में तो 6 दर्जन यक्षिणियों की चर्चा होती है, लेकिन अपने पौराणिक ग्रंथों में यक्षिणी 36 मानी गई हैं, 3 दर्जन।
तो 3 दर्जन यक्षिणियों में इधर कहीं पूजा नहीं होती यक्षिणी की अभी तक। और यक्ष की जहाँ पूजा होती रही है काशी में, हम काशी की बात कर रहे हैं, तो काशी में वीर हुआ करते हैं। लहुरा वीर, बेचू वीर, जोगिया वीर, ये काशी में यक्ष की पूजा हुआ करती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से 3 कोस पश्चिम तरफ, तो वीर कला, वीर खुर्द, वीर बरौधी, इस तरह से वीर के नाम कई हैं। और यहीं पर वीर कला, वीर खुर्द, वीर बरौधी से लगभग 10-12 कोस की दूरी पर रामपुर के पास भी जोगी वीर एक गांव है। तो यहाँ वीरों की पूजा होती रही। वीर मतलब वीरता वाले वीर नहीं, यक्ष को वीर कहा जाता रहा। काशी में भी शिव की पूजा के पहले की यक्ष की पूजा मिलती है। तो वो यक्ष की पूजा तो वहाँ से यहाँ तक की हो गई। और यक्ष उत्तराखंड के अंतिम बॉर्डर तक कह लें, मतलब आपके चीन और तिब्बत के सीमा तक, या जिन्हें मानसरोवर प्रांत कह लें, कैलाश मानसरोवर प्रांत, वहाँ तक। तो अब हम आ रहे हैं फिर इसी स्थान पर जहाँ पर यक्षिणी की पूजा हो रही है। वैसे यहाँ पे मान्यता यक्षिणी के पूजा की नहीं है। इनका नाम है धनकुमारी देवी। धनकुमारी देवी में मैंने बताया आपको कि 36 यक्षिणियाँ हैं। 36 यक्षिणी में धनकुमारी की बात करें तो ये धनकुमारी जो भी हैं, इनका नाम धन यक्षिणी के रूप में आता है यक्षिणियों में। वैसे तो कई यक्षिणी हैं, पद्मिनी है, पिंगला है और तमाम यक्षिणियाँ हैं, लेकिन धनदा यक्षिणी, हाँ एक बात और बताया इसमें आपको कि कुछ यक्षिणियाँ ऐसी भी होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से अभिप्रेरित होती हैं और किसी को शापित कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर यक्षिणी इस रूप में है जो कि कोई न कोई वरदान, कोई न कोई प्रत्युत्तर सकारात्मक अच्छे रूप में देती हैं। देवों, असुरों, गंधर्वों और अप्सराओं से अलग इनकी मान्यता है। और यक्षिणी और यक्ष भारत में सदियों पुराने पवित्र पेड़ों और वृक्षों में कई अपसामान्य प्राणियों में से एक माने जाते हैं। पुराने पवित्र उपवनों से भी इनका जुड़ाव होता है, जिसमें खास तौर से बरगद का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बरगद का ही विशाल वृक्ष है, सदियों पुराना। ये सदियों पुराने की बात हमने कही तो सदियों पुराना यह बरगद का वृक्ष है। और यहाँ पर यक्षिणी की पूजा जो होती है शादी विवाह से लेकर के, कुछ लोग इस गांव के हमको यह भी बताने वाले मिले कि यहाँ पर अर्धरात्रि की वेला में लाल वस्त्र पहने कोई कन्या उनको कहीं न कहीं दिखाई दे जाती हैं। और विशेष जब वैवाहिक समारोह वगैरह होते हैं, बारात वहाँ से हट जाती है पूजन करने के बाद इस स्थान की, तब उसको फिर लाल वस्त्र पहने कोई कन्या दिखाई देती हैं। इनकी हम बात करें तो अतीत वर्तमान पर ज्ञान प्रदान करने वाली ये यक्षिणी कही जाती हैं। यक्षिणियों में सात्विक, तामसिक, राजसी तीनों गुण होते हैं अलग अलग यक्षिणियों में, सत रज तम। तो इसी तरह से बरगद के वृक्ष के ऊपर चढ़कर इनके पूजा की जो पद्धति है, हमारे पौराणिक आख्यानों में बरगद के ऊपर चढ़कर और एक मंत्र का जाप करते हैं लोग। 10,000 बार अगर जाप करें तो उनको धन, धान्य, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस मंत्र की बात हम करें तो कहा गया है, वर्णित है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं धन कुरु कुरु स्वाहा। 10,000 बार इसका जप किया जाता है। बरगद के वृक्ष पर चढ़कर ऊपर जाके बैठ करके फिर उतर कर वो फिर वहाँ से प्रस्थान करें। तो इस तरह तो यक्षिणी के पूजा की बात आई यहाँ की। वैसे यहाँ पर लोक मान्यता यही है कि जब धान की रुपाई वगैरह होने लगती है
तब लोग यहाँ पूजा करते हैं, या कोई सात्विक कार्य होने लगता है तब यहाँ की पूजा की जाती है। पूजा न करने पर देवी कुपित भी हो जाती हैं। धनकुमारी देवी यहाँ कहा जाता है, जिसे हम धनदा यक्षिणी कह रहे हैं। तो इस तरह की बात देखें आप यक्षिणियों की। और यक्षिणी के बारे में दो बात और कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि कुबेर जो यक्ष के अधिपति हैं, यक्ष के राजा हैं, धनेश हैं, उनके द्वारपाल के रूप में यक्षिणियाँ रहा करती हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक यक्षिणी के रूप में रति नाम भी आता है 36 यक्षिणियों में से। भगवान कह लें या जो भी उनको अभिभूत करे, कामदेव ने जब एक बाण चलाया आकर्षित करने के लिए माँ पार्वती पर, उनके अंदर जागृत करने के लिए कोई भावना, तो उनको इतनी पसीने की बूंदें हुई कि उतना पसीने की बूंद उन्होंने हाथ से पोंछ करके पसीने की बूंद दूर तक फेंका। जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी हैं वहाँ वहाँ यक्षिणियाँ पैदा हो गईं। तो यक्षिणियों को भगवान शिव की उपदेवी के रूप में भी माना जाता है। ये है यहाँ यक्षिणी का महत्व। और यह पूरा क्षेत्र तीर्थाटन का, पर्यटन का, देशाटन का पूरा इलाका, यह काशी से लेकर यह इस दक्षिण काशी द्वितीय काशी तक का, खास तौर से सोनभद्र सोनांचल का यह इलाका पर्यटन की दृष्टि से और इन सब चीज़ों को शासन प्रशासन द्वारा पहुंचा करके, उनके तक बात बता करके और यहाँ की विशेषताओं का बयान किया जाए। अभी हमने बात जो कही दुअरा घाटी की, यह द्वार हुआ करता है, द्वार पथ कभी था। देखने में आपको राजपथ जैसा खुद ही महसूस होगा, बिना किसी पिचिंग स्टोन के, बिना किसी बनावट के, समतल पहाड़ी का इलाका। तो यहीं पर बीच में हमने अभी कहा आपसे कि धनयक्षिणी हैं ये धन देती ही रहती हैं और ज़मीन के अंदर से धन देना इनका एक अच्छा कर्तव्य है, अच्छा कर्म है। तो यहाँ थोड़ी दूर पर ही जहाँ पर ये बरगद का वृक्ष है, धनयक्षिणी, बमुश्किलन 500 मीटर 700 मीटर दूर पहाड़ी की तरफ दक्षिण तरफ आगे बढ़ने पर एक खजाना मिला। कुछ लोग आए और वहाँ पे खुदाई करके, वहाँ जैसे माइल स्टोन टाइप का एक पत्थर लगा हुआ हो चिन्हित के रूप में, उसी के पास लोगों ने खोदा और वहाँ से पूरा खजाना निकाल करके चले गए। कुछ सिक्के अगले दिन सुबह लोगों को मिले, इस गांव के लोगों को। तो ये धनदा यक्षिणी, धनदा लक्ष्मी ये हैं ही। यह इसका सीधा सीधा प्रमाण भी यह सिद्ध करता है। यहाँ खजाना मिला, और भी खजाने पता नहीं कितना यहाँ पे होंगे, इस पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। यह पूरा क्षेत्र जंगल पहाड़ का महाकौशल से काशी तक के आवागमन का ये मार्ग हुआ करता था पहले, और व्यवसाय का रास्ता हुआ करता था। तो बहुत सारे खजाने यहाँ धरे पड़े हैं, टक्सलिया पहाड़ी से लेके झरकटा के पास से लेकर के और जगह पर बहुत सारे खजाने मिल चुके हैं और मिलते रहते हैं। मुखा फाल तक कई बार लोगों को मिले हैं। तो इसी में हम बात करें कि कुबेर की बात, कि कुबेर ने जब पुष्पक विमान छीना था, जब इनके अधिपत्य में लंका आई थी सुमाली से, तो उस समय तक लंका तक का अधिपत्य रहा इनका, और लंका से इनका खजाना वही लंका के इस बीच में अपने यहाँ उत्तरी छोर पर मानसरोवर प्रांत के पहले, जहाँ से अलकनंदा प्रवाहित होती हैं, अलकापुरी इनकी राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर इनके दरबार लगा करते थे बद्रीनाथ से और उत्तर तरफ। तो ठीक है, आप सारा वीडियो देखें और आपको पुनः मैं उमेश कुमार शुक्ल, पूर्व ग्राम प्रधान खिरेटा, वर्तमान में संस्कृत शिक्षक भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज घोरावल। मूल निवास हमारा इस ग्राम पंचायत खिरेटा में ही है। अभी कुछ सप्ताह पूर्व जिन अधिकारियों की टीम, इतिहास वेत्ताओं की टीम और टीवी चैनल दूरदर्शन से संबंधित पत्रकार बंधुओं की टीम हमारे इस गांव खिरेटा में पुरातत्व निरीक्षण करते हुए शैल चित्रों के माध्यम से और
पर्वतीय गुफाओं को तथा पेड़ पौधे के इस प्राकृतिक दृश्य को, अनोखे दृश्य को देख करके निरीक्षण करके कुछ अधिकारियों की टीम लोग गई है अभी कुछ दिन पूर्व, जिसमें माननीय बड़े भाई पत्रकार श्री परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर जी के द्वारा इसको विशेष रूप से इतिहास से संबंधित रखते हुए तमाम उदाहरण दे करके इस गांव के बारे में, इस पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, चित्र के बारे में, इस जंगली उपयोगिता के बारे में विधिवत बताया गया। उसमें से जहां से हमारे इस गांव की शुरुआत बरगद के पेड़ के नीचे से प्रारंभ हुई है और वह जो विशाल बरगद का वृक्ष है, लगभग इस क्षेत्र में ऐसा बरगद का वृक्ष नहीं दिखाई दिया है। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक देवी की प्रतिमा रखी हुई है, जिसको इस गांव में धनकुमारी देवी के नाम से जानते हैं और ऐसा माना जाता है, गांव के सभी लोगों का, बुजुर्गों का मानना है कि यह धन प्रदान करने वाली देवी हैं। गांव में किसी भी शुभ कार्यक्रम में कृषि के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, धान की रोपाई करने से पूर्व इस देवी की पूजा होती है और इस देवी की कृपा से अच्छे अन्न उत्पन्न होते हैं, ऐसा किसानों का मानना है। और विशेष रूप से ऐसा माना जा रहा है कि यह जो धन कुमारी देवी, धन की देवी हैं, वह यक्षिणी के रूप में, क्योंकि जो हमारे कोषाध्यक्ष देवताओं के माने गए हैं कुबेर, वह भी यक्षपति कहलाते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह उस कुबेर की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से उत्पन्न होने वाली यह कोई देवी यक्षिणी देवी ही होंगी। या कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा है, क्योंकि जिन यक्षिणियों के बारे में बताया गया है उसमें से एक ये धन्यदा लक्ष्मी या धान्या लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, शायद उसी के नाम से इनका नाम धनकुमारी देवी ऐसा रखा गया है, जो इस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इनकी प्रतिमा पता नहीं कितने दिनों से स्थापित है और बड़े बुजुर्ग लोग इनकी पूजा करते चले आए हैं। शादी विवाह के शुभ अवसरों पर भी इनकी पूजा की जाती है और ये वर कन्या के आशीर्वाद इनका मिलता है और सकुशल कार्य संपन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दुरूह क्षेत्र में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र, प्राकृतिक छटाओं से युक्त यह ग्राम पंचायत जो सजी हुई दिखाई दे रही है, प्रकृति की गोद में एक प्रकार से बसी हुई है। नदी है, नाले हैं, पर्वत हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, हर ऋतुओं में पाए जाने वाले हर तरह के फल यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए यह धनकुमारी देवी की अद्वितीय कथा जो हमको अब बुजुर्गों के द्वारा मालूम हुई है, मैंने आपके समक्ष रखा। और इसके साथ ही जो आगे की पर्वत के बाद जब जाएंगे तो उधर सोन नद दक्षिण में मिलता है। सोन नद के उस पार घोरिया सिमिया कुंडवासिनी देवी का मंदिर वगैरह है। वहाँ से यहाँ की यात्रा करीब 2 घंटे की है, पैदल चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से यह पर्वतीय श्रृंखलाओं से सजा हुआ दोनों तरफ की विशाल भूभाग अत्यंत सुंदर है, रमणीय है, घूमने लायक है, देखने लायक है और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकसित करने लायक है। जो भी यहाँ आते हैं वह मंत्रमुग्ध होकर के जाते हैं। अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड देखा गया है कि जो भी आए हैं वो प्रशंसा करके और यहाँ से मंत्रमुग्ध होकर के गए हैं। माननीय परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी जो हमारे बड़े भाई हैं, कई बार कई टीमों को लेकर के इस तरह का तमाम क्षेत्रों में दौरा करते हुए और इस प्रकार के चैनलों के माध्यम से इस दुरूह क्षेत्रों को चलाने, जानकारी देने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और ताकि इस माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जाने, पहचाने और फिर आवश्यकता के अनुसार अपना जो सरकार का कदम हो वह उठाया जाए और इसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास किया जाए तो अच्छा ही होगा। बस मेरी जानकारी में इतना ही। धन्यवाद।